एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार नारद जी के मन में ये जानने की उत्सुकता हुई जो आपके मन में हुई कि माया क्या है। तो वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे माया का भेद बताने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण उन्हें एक जंगल में ले गए और थोड़ी दूर चलने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी मुझे प्यास लगी है, कृपया क्या आप मेरे लिए पानी की व्यवस्था कर दोगे, मैं यहीं रुकता हूँ। नारद जी जंगल में पानी ढूंढने निकल पड़े और उन्हें आगे चलकर एक जंगल में एक गांव दिखाई दिया और वे उस गांव में पानी की तलाश करने लगे। वहां उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी और उस झोपड़ी में एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी। उसे देखकर नारद जी के मन में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और वे उस स्त्री से विवाह करने की इच्छा करने लगे। नारद जी ने उस स्त्री के पिता से प्रार्थना की और उसके पिता अपनी पुत्री का विवाह नारद जी के साथ करने को तैयार हो गए। नारद जी का उस सुंदर स्त्री से विवाह हो गया और नारद जी विवाह के बाद खुशी खुशी वहां रहने लगे और आगे चलकर नारद जी को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। नारद जी अपने गृहस्थ जीवन में बहुत ही सुखी और खुश थे। कुछ वर्षों पश्चात नारद जी के ससुर की भी मृत्यु हो गई और उनकी सारी संपत्ति और पशुधन इत्यादि भी नारद जी का हो गया और नारद जी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। नारद जी जीवन में बहुत खुश थे। कुछ वर्षों के बाद उस गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई और पूरा गांव उसमें डूबने लगा। कई गांव वासियों की उसमें मृत्यु हो गई और नारद जी को प्राप्त हुए पशुधन और संपत्ति भी उसमें बह गई। नारद जी ने अपने छोटे पुत्र को सिर पर उठाया और एक हाथ से बाकी दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ा और एक हाथ से अपनी प्रिय पत्नी का हाथ पकड़कर नदी के वेग से निकलने का प्रयास करने लगे। परंतु नदी में भयंकर वेग था जिससे नारद जी के कंधे पर बैठा उनका पुत्र नदी में बह गया और नारद जी उसे रोक ना सके। ये देखकर नारद जी विलाप करने लगे। थोड़ी देर में उनके हाथ से उनके बाकी 2 पुत्रों का हाथ भी छूट गया और वे भी नदी के वेग में बह गए। नारद जी भयानक रूप से त्राहिमाम करने लगे और उनके दुख का अब कोई पारा ही नहीं था। और थोड़ी देर बाद नारद जी के हाथ से उनकी प्रिय पत्नी का हाथ भी छूट गया और वो भी नदी के वेग में बह गई। अब तो नारद जी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो जैसे। खैर जैसे तैसे नारद जी अंत में उस नदी को पार कर गए और किनारे पर मिट्टी में दुख के मारे लोटपोट होने लगे और दुखी होकर बैठ गए। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। तभी उनकी पीठ पर एक कोमल हाथ का स्पर्श हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो भगवान श्री कृष्ण खड़े थे और उन्होंने कहा, वत्स कहाँ खोए हो, मैंने तो तुम्हें पानी लेने भेजा था, आधा घंटा हो गया तुम आए नहीं और मैं प्यास से व्याकुल हुआ जा रहा हूँ। ये देखकर नारद जी हैरान हो गए कि उनकी जिंदगी के तो 12 वर्ष इसी में गुजर गए और भगवान श्री कृष्ण के लिए तो ये मात्र आधा घंटा था केवल। तब नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया कि हे वत्स, तुमने जानना चाहा था ना कि माया क्या होती है। ये होती है माया कि तुम करने क्या गए थे और करने क्या लगे, परंतु अंत में तुम्हें समझ आया कि जो करने निकले थे वही सही मार्ग था। माया के प्रभाव से मनुष्य अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर लेता है और जो समय उसे प्रभु भक्ति में लगाना था वो समय वो व्यर्थ गंवाकर अंत समय पछताता है और दोबारा से इस जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। अतः माया मन को भटकाती है और मनुष्य का समय व्यर्थ करती है। मनुष्य माया के प्रभाव से निरंतर जन्म मरण के चक्कर में पड़ा ही रहता है। जब मनुष्य का अंत समय आता है तब उसे ये ज्ञान होता है कि उसका तो कोई था ही नहीं और अब उसके साथ कोई जाएगा भी नहीं और कुछ समय बाद इसी माया के प्रभाव से उसके संगी साथी उसे भुलाकर अपना नया जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगेंगे और उसके न होने से इस दुनिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ना किसी के खोने का दुख करो और ना किसी के मरने का शोक मनाओ। व्यर्थ चिंता मत करो और अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सदैव मेरा स्मरण करो और इस मनुष्य जीवन को सफल बनाओ। माया का शाब्दिक अर्थ है भ्रम। व्यवहार में ये सत जैसी दिखाई देती है परंतु यथार्थ में असत है। माया को जड़, अज्ञान, असत, अविद्या भी कहा गया है। संस्कृत में मा आर अर्थ है नहीं और किया का अर्थ है वह। अतः माया का अर्थ है वह जो नहीं है, अर्थात वह जो अनुभव तो किया जा सकता है लेकिन वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं होता और इसीलिए उसको ठीक ठीक समझा नहीं जा सकता, उसका ठीक ठीक वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसका एक उदाहरण है मरीचिका। रेगिस्तान में लगता है कि जैसे पानी का कोई स्रोत हो। हम अपनी आंखों से उसे देखते हैं और हमारा मस्तिष्क उसके होने का अनुभव भी करता है, लेकिन यथार्थ बात यही है कि वह पानी रेत या बालू के सिवा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार मरीचिका, रेत में पानी होने का भ्रम असल में माया है। कोई विद्वान माया 2 प्रकार की बताते हैं, एक विद्या दूसरी अविद्या। विद्या माया द्वारा परमात्मा संसार की रचना करते हैं। अविद्या माया वह है जिससे जीव मोहित और हो रहे हैं। मन और बुद्धि द्वारा प्रकृति माया को नहीं जाना जा सकता क्योंकि ये दोनों ही प्रकृति के कार्य है और माया से पार केवल भगवत कृपा से ही हुआ जा सकता है।
अन्य धर्मों में जैसे कि ईसाई, इस्लाम या यहूदी धर्म आदि में माया तत्व का उल्लेख नहीं मिलता है। शैतान या सेटन का उल्लेख मिलता है, जो कि मनुष्य को परमात्मा से विमुख करता है विभिन्न विभिन्न चाल चलकर। इस प्रकार शैतान कुछ हमारी अविद्या माया जैसा लगता है, जो कि जीव को मोहित करती है। माया, जीव और भगवान, इन तीनों के संबंध में कुछ जानकारी दी गई है। हम जीव भगवान के हैं और माया भी भगवान की है। -15/7, 7/14 गीता। एल भगवान को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता, स्वयं भगवान भी नहीं, क्योंकि वह अनंत है। जिसका कोई अंत नहीं है, उसे कैसे जाना जाए पूरी तरह। भगवान के संबंध में हम ये जान पाए कि यह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सबके शासक है, सर्वज्ञ है। सारा ब्रह्मांड भगवान का ही शरीर है, सब कुछ भगवान ही है। हम भगवान में हैं और भगवान हम में है। उनके बराबर भी कोई नहीं, बड़ा होने का तो कोई सवाल ही नहीं। कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण ने दावानल का पान किया था। 6 दिन की छोटी सी आयु में पूतना का वध किया। एक ही समय में एक ही काल में 16,108 रानियों के साथ रहते थे, विहार करते थे। करोड़ों रूप बनाकर गोपियों के साथ रास किया। अपने मरे हुए गुरु भाई को वापस लाकर गुरु माता को प्रसन्न किया। अपनी स्वयं की माता देवकी को अपने मरे हुए भाइयों को लाकर सौंप दिया। ऐसा सब जानकर प्रतीत होता है कि भगवान सर्वगुण संपन्न है और कुछ भी कर सकते हैं। वह चाहे तो सीधे को उल्टा करे, नहीं करने वाला कार्य करे और करने वाला कार्य नहीं करे। अब प्रश्न उठता है कि क्या भगवान सब कुछ कर सकते हैं? प्रथम दृष्टा उत्तर तो यही आएगा, हाँ। और अधिक गहराई से विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ कार्य हैं जो भगवान भी नहीं कर सकते, या यूं कहिए कर तो सकते हैं परंतु करते नहीं, क्योंकि यह कार्य करने से उनकी भगवत्ता ही समाप्त हो जाए। क्या भगवान आत्महत्या कर सकते हैं? किताबी ज्ञान के हिसाब से तो उत्तर यही आएगा, हाँ। परंतु वास्तव में यह नहीं है। जो अविनाशी है उसका नाश कैसे? सीधी सी बात है, ना तो उसका नाश कोई दूसरा कर सकता, ना वह स्वयं ही। क्या भगवान ऐसा संकल्प ले सकते हैं सारे जीव इसी क्षण मुक्त हो जाएं और भगवान को प्राप्त हो जाएं? फिर विचार करने से उत्तर यही आएगा, ना। यदि हाँ होता तो भगवान अभी तक ऐसा संकल्प कर चुके होते और हमारा आवागमन से छुटकारा हो गया होता। ये छुटकारा नहीं हो सकता है क्या? ना तो हुआ है, ना भगवान के ही भरोसे होगा। तो क्या करें? मुक्ति के उपाय भगवान ने संतों के जरिए व स्वयं ने बताए हैं, वह करें। कृपा करना भी एक ऐसी भगवान की प्रकृति है जिसे भगवान कभी छोड़ ही नहीं सकते। जरा सोचकर देखिए, यदि भगवान कृपा नहीं करे तो आपके, मेरे और बाकी अनंत जीवों के अनंत जन्मों के पाप कैसे माफ होंगे? अनंत काल से हमारे असंख्य जन्मों से भगवान हमारी बात जो रहे हैं, हाथ पसारे खड़े हैं, लेकिन हम उनकी ओर नहीं जा रहे हैं। परंतु ऐसा करना भगवान बेचारे छोड़ नहीं सकते। मान लो छोड़ दें एक क्षण के लिए भी, और उसी क्षण जीव भगवान के सम्मुख हो जाए तो उसके कोटि जन्मों के पाप क्षमा करने वाला कौन होगा? वह तो उसकी ओर देख ही नहीं रहा होगा। इसलिए भगवान तो हमेशा हमारे सम्मुख हैं, हम भी उनसे विमुख हैं। ये कृपालु जी हमें सिखाते हैं। माया और जीव भगवान के सामने बहुत ही छोटे हैं, परंतु उनका नाश नहीं कर सकते भगवान। जीव अनादि है और माया भी अनादि। भगवान ने इन्हें बनाया ही नहीं तो समाप्त कैसे कर सकते हैं? जो एक दिन बनता है वही एक दिन मिट सकता है। जो हमेशा से है वह हमेशा ही रहेगा। दूसरे, यदि यह माने कि माया और जीव भगवान के अंश है तो भी भगवान इन्हें समाप्त नहीं कर सकते। ये तो एक तरह से अपने ही आप को, अंश को समाप्त करके स्वयं को ही दंड देने जैसा होगा। ऊपर हम बता चुके हैं कि भगवान आत्महत्या नहीं कर सकते, इसी तरह वह जीव और माया को भी समाप्त नहीं कर सकते। हम आए दिन भगवान के चमत्कारों के विषय में सुनते और पढ़ते रहते हैं, परंतु प्रकृति के नियम भगवान द्वारा बनाए गए हैं और वह नियमों को नहीं तोड़ते। जहां ऐसा लगता है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, वहां भी वास्तव में नियम नहीं तोड़े जा रहे हैं। भगवान ने अपने गुरु भाई को वापस लाकर अपनी गुरु माता को सौंपा। क्या ये नियम तोड़ना नहीं था? ना, गुरु भाई का शरीर छूट गया था। जीव तो था ही, जिस लोक में था वहां से भगवान ले आए और वैसे ही पुराना शरीर पहले जैसा बना दिया। कर्मों पर ध्यान न देने की यमराज को आज्ञा भी दी। -10 45/45 एल। इसमें कौन सा नियम टूटा? स्वामी को अपने दास को आज्ञा देने का अधिकार होता ही है। एल नियम बनाने वाला ही नियम तोड़ सकता है। एल शरीर बनाना भगवान के हाथ में है ही, भगवान की प्रकृति बनाती है ही। द्रौपदी का चीर बढ़ाया तो भी कोई नियम नहीं तोड़ा। भगवान अनंत है। चीर कपड़ों में बैठ गए तो वह भी बढ़ता ही चला गया। और द्रौपदी की पुकार सुन के उसके पास आए तो कौन सा नियम तोड़ा? वास्तव में नियम को निभाया ही। भक्तों ने पुकारा, दौड़े चले आए। ये भी तो भगवान का नियम ही है। अब हम ये जान गए हैं कि भगवान नियमों से बंधे हुए हैं।
खुद स्वयं के बनाए हुए नियम वे नहीं तोड़ते। भगवान की एक प्रकृति है कृपा करना। हमें इस पर ही विशेष ध्यान देना है और उनकी इस निर्बलता का फायदा उठाना है। रो रो के उन्हें पुकारना है, वह जरूर आएंगे। भगवान से हर हाल में नाता जोड़ना है। वैसे तो निष्काम भक्ति सर्वोत्तम है, ऐसा ना हो सके तो कामना से ही भगवान से नाता जोड़ लो। कहते हैं ना मामा से काना मामा ही अच्छा।